वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 170वें सूक्त के 11वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र त्रिष्टुप नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा कक्षीवान है और देवता हैं अश्विनी कुमार। इस मंत्र का शीर्षक है मनोरथों के पूरक अश्विनी कुमार। तो अब संबंधित मंत्र का प्रथम पाठ हो जाए। ओम सूनोर्मानेनाश्विना ग्राणावाजं विप्राय भुरणारदन्ता अगस्ते ब्रह्मणा वावृधाना संविश्वलां नासत्यारणीतम। शब्दार्थ और प्रसंगादिक से परिचित हों तो इसमें वैद्यक और उपचार द्वारा अंग प्रत्यारोपण करने वाले अश्विनी कुमारों का वर्णन है। इन्होंने पुत्रहीन, जिनमें पुत्र उत्पन्न करने की क्षमता नहीं थी, उनमें पुत्रोत्पत्ति की क्षमता प्रदान की उपचार द्वारा, और शल्य चिकित्सा द्वारा अंग प्रत्यारोपण का कृत्य किया। तो इन दोनों घटनाओं का इसमें वर्णन है। तो हे भुरा ना सत्या अश्विना, भुरणा कहते हैं भरण पोषण करने वाले। तो हे भरण पोषण करने वाले ना सत्या, असत्य से दूर रहने वाले अश्विना, दोनों अश्विनी कुमारों, तुम्हारी उपचार शक्ति द्वारा सुनोह मानेन गृणाना, जब मान नाम के राजर्षि ने सुनोह माने पुत्र की प्राप्ति के लिए, गृणाना माने तुम्हारी स्तुति किया, तुम्हारा गुणगान किया, तो विप्राय वाजम रदंता, तो उस विप्राय, उस ज्ञानी प्रार्थी के लिए तुमने वाजम, वाज्य कहते हैं शक्ति को, जैसे कई बार कहा जा चुका है कि वाज्य माने अन्य भी होता है, वाज्य माने शक्ति भी होती है। तो यहाँ प्रसंगानुकूल वाज्य का अर्थ शक्ति है। कैसी शक्ति? संतानोत्पत्ति की शक्ति। किन्हीं कारणों से व्यक्ति में संतानोत्पत्ति क्षमता का लोप हो जाता है, समुचित उपचार द्वारा वह सामर्थ्य पुनः लौटा दी जाती है। तो उसी की ओर संकेत है कि कोई मान नामक राजर्षि थे, उनके संतान उत्पादन की क्षमता विलुप्त हो गई थी। तो प्रार्थना किया जाने पर, निवेदन किए जाने पर अश्विनी कुमारों ने उन मान नामक व्यक्ति को पुत्रोत्पत्ति के सामर्थ्य से संयुक्त किया, और अगस्त ऋषि को आप जानते हैं। वैसे अगस्त शब्द का अर्थ होता है अगम। अग कहते हैं जो न चले, अर्थात पर्वत, क्योंकि पर्वत तो स्थिर रहते हैं। तो अगम स्तंभयति अगस्त्य, जो कि पहाड़ों का स्तंभन कर दें,
वो अगस्त्य हैं। तो अगस्त्य मुनि के विषय में प्रसिद्ध है कि विंध्याचल का उन्होंने पार किया था और दंडकारण्य में प्रवेश किया था और विंध्याचल को नत कर दिया था। ये एक वृत्तांत है। तो ये प्रथम भारतीय थे जो कि आज सभ्यता के प्रचार प्रसार के लिए दक्षिणी भारत में प्रथम प्रवेश किए और विंध्याचल बड़ा ऊंचा पर्वत था, अवरोधक था, उसको इन्होंने नत किया और तब से उसकी वह ऊंचाई अभी तक वैसी नहीं है जैसे पहले थी। तो ये अगस्त्य का नाम है। तो अगस्त्य एक सुप्रसिद्ध ऋषि थे और वे राजा खेल के पुरोहित थे। तो इस विषय में पहले भी कहा जा चुका है कि राजा खेल से संबंधित एक विश्वला नाम की नारी थी। संग्राम में वह सेना का नेतृत्व करने गई थी और उसकी टांग युद्ध के दौरान कट गई थी। तो अगस्त्य ऋषि ने, जो राजा के पुरोहित थे, उन्होंने प्रसन्न किया प्रार्थना द्वारा अश्विनी कुमारों को। अश्विनी कुमार आए और लौह की जंघा का प्रत्यारोपण किया, जिससे वह विश्वला नारी दूसरे दिन रातों रात चंगी हो गई। रातों रात चंगी हुई और दूसरे दिन संग्राम भूमि पर गमन करने योग्य हो गई और युद्ध में निरत हो गई। तो यह बड़ा ही आश्चर्य में डाल देने वाला ये ट्रांसप्लांटेशन है, अंगों का प्रत्यारोपण है, जो कि आज के विज्ञान में भी नहीं सिद्ध हो सका है। अंग प्रत्यारोपण तो होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता कि रात ही भर में व्यक्ति चंगा हो जाए और फिर वो युद्ध में दौड़ने धूपने संचालन करने के योग्य बन जाए। तो अंग प्रत्यारोपण और चिकित्सीय पद्धति और कोशिकाएं किस प्रकार से पूरी हो जाएं और स्वस्थ हो जाएं, पूर्ण रूप से पूर्ववत हो जाएं, कुछ ही घंटों में, यह बड़ी चीज़ थी। तो इतनी उपलब्धि तो अभी तक नहीं है चिकित्सा क्षेत्र में। अंग प्रत्यारोपण तो होता है, लेकिन 24 घंटे में सब कार्य हो जाए ये तो नहीं दिखाई पड़ता है। बल्कि रातों रात कहा गया है। रात तो 24 घंटे की नहीं होती, 12 घंटे की होती है। तो कहने का मतलब ये है उच्च स्तरीय चिकित्सकीय कर्म का द्योतक है। तो उसी संदर्भ में कहा जा रहा है कि अगस्त्य ऋषि के ब्रह्मणा माने ब्रह्म कहते हैं वेद को या वेद मंत्र को, स्तोत्र को। तो अगस्त्य ऋषि के स्तोत्र द्वारा वावृधाना माने बढ़ चढ़ कर के प्रार्थित तुम, यानी अगस्त्य ऋषि ने स्तोत्रों द्वारा तुम्हारी प्रशंसा की, तुम्हारे यश का विवर्धन किया और तुम दोनों ने विश्वराम सम अरिणीतम, और उस विश्वला नाम की संग्राम करने वाली नारी को तुम दोनों ने भली भांति स्वस्थ बना दिया। इसके विषय में पूर्व के मंत्रों में बताया जा चुका है विस्तार से। तो इस प्रकार से हे सबके पोषक सत्यनिष्ठ अश्विनी कुमारों, तुम दोनों से जब मान ने पुत्र प्राप्ति के लिए प्रार्थना की, तब उस प्रार्थना से प्रसन्न होकर के उस यजमान मान को तुमने पुत्रोत्पत्ति की सामर्थ्य प्रदान की और उसे पुत्र की प्राप्ति हुई। इसी प्रकार से तुमने अगस्त्य ऋषि द्वारा प्रार्थित उससे प्रसन्न होकर तुम दोनों ने विश्वला नाम की नारी का कटा हुआ पैर जो छिन्न हो गया था शरीर से, उसके स्थान पर लौह जंघा का प्रत्यारोपण करके
उसको भली भांति चंगा कर दिया, स्वस्थ बना दिया और वह दूसरे ही दिन युद्ध के क्षेत्र में पुनः पूर्ववत डट गई। तो इससे सूचना मिलती है कि हमारे यहाँ नारियां भी कमांड करती थीं, वे भी युद्ध क्षेत्र में जाती थीं। तो ये सब सूचनाएं मिलती हैं अतिरिक्त, जिससे हम अपनी सभ्यता पर गर्व कर सकते हैं। और एतदर्थ वेदों का सूक्ष्म अध्ययन आवश्यक है, ताकि हम स्वयं गौरवान्वित हों और संसार को अपने ज्ञान का परिचय दें और आगे स्वयं कुछ ऐसे आविष्कार करें जिससे दुनिया हमारी पुजारी बने और हम अपने जगत गुरुत्व को पुनः प्राप्त करें। तो इसका पद रूपांतरण देखें। सत्यनिष्ठ अश्विनी कुमारो तुम पोषण करता हो, प्रार्थित होने पर उपासकों के संकट हरता हो। पुत्र प्राप्ति के हेतु मान तुमसे विनती, पुत्र प्राप्ति के हेतु मान ने तुमसे विनती की थी, संतोत्पादन क्षमता तुमने प्रसन्न होकर दी थी। ऋषि अगस्त्य ने स्तुति की थी, ऋषि अगस्त्य ने स्तुति की थी, तब प्रसन्न हो धाये, टूटी टांग विश्वला के बदले में नई लगाए। इस प्रकार तुम भक्तों के दुख हरता हो, भरता हो। सत्यनिष्ठ अश्विनी कुमारो तुम पोषण करता हो, प्रार्थित होने पर उपासकों के संकट हरता हो। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 117वें सूक्त के 12वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र तष्टुप नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टार्षि हैं कक्षीवान और देवता हैं अश्विनी कुमार। संबंधित मंत्र का शीर्षक है रेभ ऋषि के उद्धारक अश्विनी कुमार। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम पाठ हो जाए। ओम कुह यान्ता सुष्टुतिं काव्यस्य दिवो नपाता वृष्णा शयुत्रा हिरण्यस्यैव कलशं निखात मुदु पथुर्दशमे अश्विना हन। शब्दार्थ से परिचय प्राप्त करें, भावार्थ आदि में प्रवेश करें। तो यह मंत्र अश्विनी कुमारों के औपचारिकता यानी उपचार पद्धति की श्रेष्ठता और लोकोपकार की प्रवृत्ति का द्योतक है। और यह लोकोपकार में व्यस्त रहने वाले थे और शक्ति से श्रेष्ठ थे। इन्हें कहा गया है कि दिवाह न पाता, हे अश्विनी कुमारो, तुम दिवाह माने द्युलोक को, न पाता माने न पतित कर देने वाले यानी न गिर जाने वाला बनाते हो। यानी तुम अपने सुकृत्यों से द्युलोक को भी सुरक्षित रखने वाले हो। और कैसे हो? वृषणा, तुम दोनों बड़े बलवान हो। तुम दोनों ने शयुत्रा, शयुत्रा माने शैव नाम के एक राजर्षि थे, तो शैवत्रा माने रक्षक। तो तुम जो हो शैव नाम का राजर्षि के रक्षक हो। काव्य से सुश्रुतिम, काव्य से का अर्थ हुआ काव्य के यानी कवि के। यहाँ संकेत है शुक्राचार्य को। उशना, उनको उशना भी कहा जाता है। गीता में कहा गया है कि कवि नाम उशना कवि। मैं कृष्ण कवियों में उशना कवि हूँ। उशना शुक्राचार्य कहते हैं। शुक्राचार्य दैत्य गुरु माने जाते हैं, लेकिन
थे या आर्य जाति के ही। पहले यह समर्थ तो थे ही, तो यह हुआ कि आदित्यों के यानी देवों के गुरु कौन बने, तो ये चाहते थे कि इनको देवों का गुरुत्व प्राप्त हो। लेकिन किन्हीं कारणों से जो है देवों ने बृहस्पति को सुरगुरु चुना, देवगुरु चुना। इससे कुछ असंतुष्ट हो गए और इन्होंने दैत्यों का पल्ला पकड़ लिया। तो दैत्य इनसे बड़े डरे डरे रहते थे, क्योंकि इनकी बुद्धि और इनके राजनीति और इनके आविष्कृति से, आत्मशक्ति से जो असुर वृंद थे वो बहुत प्रभावित थे और स्थान स्थान पर दिग्दर्शन पाते थे। तो वैसे जैसे हम पहले कह चुके हैं कि ये देव और दानव कोई बड़े अलग नहीं है, ये सब एक ही पिता की संतानें हैं। बल्कि जो असुर हैं, जो दैत्य हैं, ये अग्रज माने जाते हैं। जो आदित्य थे, जो आदित्य के पुत्र थे, वे इनसे छोटे थे, इनके अनुज थे। ज्येष्ठ तो असुर ही थे। लेकिन अब माताओं के संस्कार अलग अलग थे तो सब दक्ष की पुत्रियां ही, महाराज कश्यप की जो पत्नी थी। लेकिन अब संस्कार अलग अलग हो जाते हैं। तो इस विषय में पहले भी चर्चा हो चुकी है। मतलब पिछले एपिसोड को पूरी तरह से देखेंगे तो सब पता होता चलता जाएगा, इसलिए अब ज़्यादा समय नहीं लेना चाहते हैं, आगे बढ़ें। तो तुमने स्तुतिपूर्ण उशना कवि की शुक्राचार्य की प्रार्थनाएं सुनी और उनकी प्रार्थना के अनुसार उनका कार्य पूर्ण करने के लिए, मनोरथ सिद्ध करने के लिए तुम चल पड़े। लेकिन उससे अधिक महत्वपूर्ण कार्य था देवों का या आर्यों का, ऋषियों का। वो यह था कि जो ऋषि थे रेभ, वे कुएं में डाल दिए गए थे असुरों के द्वारा जकड़ करके रस्सी से, और वे 9 दिन पड़े रहे कुएं में। तो उनका उद्धार अधिक आवश्यक था। इसलिए मंत्र में कहा जा रहा है कि तुम उशना कवि की, शुक्राचार्य जी की स्तुति को सुन करके किधर जा रहे हो, यानी इधर भी देखो। इधर क्या है? कूप में पड़े हुए रेभ ऋषि। तो तुम कुह जानता माने कहाँ जा रहे हो तुम दोनों? अभी उद्धार करने को 9 दिन से कुएं में पड़े हुए रेभ ऋषि लाचार पड़े हैं, तो तुम उनका उद्धार करो। और उसी वृत्तांत का स्मरण दिलाते हुए ऋषि कह रहा है कि 10वें आहन कूप में डाले गए रेभ ऋषि को तुमने 10वें आहन माने 10वें दिन निखातम हिरण्य कलशम इव, तुमने उनका उस कूप से या गड्ढे से उद्धार किया, बाहर निकाला। वैसे ही जैसे कोई हिरण्य से कलशम, हिरण्य कहते हैं सोने को, सोने के कलश को जो कूप में गिर पड़ा हो या गड्ढे में पड़ा हो या भूमि में गड़ा हो, तो जैसे कोई उसको निकाल कर सामने कर दे तो बड़ी प्रसन्नता हो जाए, दिव्य रूप उसका निखर आवे, वैसे तुमने रेभ ऋषि का उद्धार किया। तो इस प्रकार से हे बलवान अश्विनी कुमारों, तुम दोनों दिव्य लोक को अस्थायित्व प्रदान करने वाले हो और शैव के संरक्षक हो, शैव नामक ऋषि के संरक्षक हो।
शुक्राचार्य की प्रार्थना सुनकर तुम दोनों किधर चले जा रहे हो? इधर भी देखो, कुएं में पड़े हुए हैं रेव ऋषि। 10वें दिन तुम उनका उद्धार करने वाले हो और उनका उद्धार करो। और जैसे स्वर्ण का कलश डूबे हुए जल से अथवा गड़ी हुई पृथ्वी से निकालकर बाहर कर दिया जाता है और प्रसन्नता का विषय बन जाता है, वैसे तुम उन स्वर्ण तुल्य प्रकाशित तपस्वी रेव ऋषि का उद्धार करो। और तुमने ऐसा किया भी है। तो इस प्रकार से हमने शब्दार्थ और भावार्थ से परिचय प्राप्त कर अब इसके पद रूपांतरण पर दृष्टि डालें। हे देवो, अश्विनी कुमारो, तुम दोनों बलशील निधान, तुम दिलोक को भी करते हो अनायास आधार प्रदान। शैव के संरक्षक भार्गव की स्तुति जब तुम सुन पाए, कहाँ सवेग सिधाए दोनों, इस रहस्य को बतलाए। ज्यों सोने का गड़ा हुआ घट को कोई शीघ्र निकाले, ज्यों सोने के गड़े हुए घट को कोई बाहर शीघ्र निकाले, त्यों 10वें दिन रेव को कुएं से निकाल कर संकट टाले। तेरी शक्तिशील अनुकंपा का कर सकता कौन बखान, तेरी शक्तिशील अनुकंपा का कर सकता कौन बखान। हे देवो, अश्विनी कुमारो, तुम दोनों बलशील निधान, तुम दिलोक को भी करते हो अनायास आधार प्रदान। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 117वें सूक्त के 13वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र त्रिष्टुप नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं कक्षीवान और देवता हैं अश्विनी कुमार। संबंधित मंत्र का विषय है च्यवन ऋषि का कायाकल्प। अब संबंधित मंत्र का प्रथम पाठ हो जाए। ओम एवं च्यवानमश्विना जरन्तं पुनर्यवानं चक्रथुः शचीभिः युवो रथं दुहिता सूर्यस्य सहस्रिया ना सत्यावृणीत। शब्दार्थ भावार्थ आदि से परिचय प्राप्त करें। ना सत्या अश्विना, हे सत्यनिष्ठ दोनों अश्विनी कुमारों। युवम शची भी, युवम माने तुम दोनों ने, शची भी माने शक्तियों द्वारा, तुम दोनों ने अपनी औपचारिक शक्तियों द्वारा, उपचार संबंधी शक्तियों द्वारा, जरंतम च्यवानम, च्यवानम माने च्यवन ऋषि को, जरंतम माने जरठ बन गए, जरठ हो गए लटे लामड़े च्यवन ऋषि को। तुम दोनों ने पुनः युवानम चक्रथुः, फिर से उनको कायाकल्प द्वारा युवक बना दिया। युवानम चक्रथुः, युवक बना दिया। और दूसरा तुम्हारा क्या प्रशंसनीय कृत्य है कि सूर्य से दुहिता, सूर्य की दुहिता माने पुत्री। तो दुहिता का अर्थ होता है पुत्री। तो ये दुहिता माने दुहने वाली हो। तो प्रायः उस युग में जो पति मतलब अपने पिता के घर में रहती थी कन्याएं, दूध दुहने का काम उन्हीं कर रहा होगा। तो जब नामकरण हुआ तो इसलिए दुहिता किया गया। और दुहिता का अर्थ हम ऐसा भी कर सकते हैं कि दुहिता में दो कुलों का जो हित करने वाली हो। पुत्र तो एक कुल का हित करता है, पितृकुल का ही हित करता है, लेकिन कन्या तो दोनों कुल को सार्थक करती है, यानी पितृकुल को और पतिकुल को। इसलिए दोनों की हितैषिणी है, इसलिए उसको भी दुहिता कहा जाता है। तो ये हुआ। तो मैंने यहाँ पर सूर्य की पुत्री
सूर्य अथवा उषा के लिए यह बात है। तो इस विषय में एक आख्यान दिया है शांकराचार्य ने कि जो सूर्य थे वो अपनी पुत्री सूर्या या उषा को राजा सोम को देना चाहते थे, लेकिन देवताओं को ये अच्छा नहीं लगा और संभवतः सूर्या को या सूर्य की पुत्री को भी अच्छा नहीं लगा। तो यह एक शर्त रखी गई कि एक रथ की प्रतियोगिता कर दी जाए और प्रतियोगिता में जो सर्वप्रथम आवे उसी के रथ पर बैठकर पति घर में जाए उषा या सूर्या। प्रतियोगिता हुई। अश्विनी कुमार के अश्व बड़े पुष्ट थे और उनके रथ संचालन क्रिया से समग्र प्रतियोगियों में वे श्रेष्ठ निकले और सबसे आगे निकल गए। उषा या सूर्या प्रसन्न हुई और जा करके प्रसन्नता पूर्वक जिनको चाहती थी उन दोनों अश्विनी कुमारों के रथ पर बैठ गई। तो वही प्रसंग यहाँ संकेत रूप में कहा जा रहा है कि सूर्य से दुहिता सूर्य की पुत्री उषा अथवा सूर्या श्रियासह माने बड़ी शोभा के साथ यानी प्रसन्न मुद्रा में योह रथम अवृणीत तुम दोनों अश्विनी कुमारों के रथ को अवृणीत माने वर्ण किया, चुना और उस पर जाकर के आसीन हो गई। तो इस प्रकार से हे सत्यनिष्ठ अश्विनी कुमारों, तुम दोनों अपनी चमत्कारिक शक्ति से जरठ ऋषि च्यवन का कायाकल्प किया और उनको फिर से नवयुवक बना दिया। दूसरा तुम्हारा चमत्कारपूर्ण कार्य है, स्मरणीय कार्य है कि सूर्य की पुत्री सूर्या अथवा उषा ने अपनी समग्र शोभा के साथ तुम्हारे गुणों के कारण तुम्हें वर्ण किया और प्रसन्नतापूर्वक तुम्हारे रथ को चुना, अर्थात उस पर बैठ गई कि वो तुम्हारे साथ जाएगी, तुम्हारी परिणीता सी हो जाएगी या हो गई। तो इसका हम छंदोबद्ध प्रारूप भी देख लें। हे अश्विनी कुमारों, तुम में चमत्कार की शक्ति अपार। हे अश्विनी कुमारों, तुम में चमत्कार की शक्ति अपार, रूपशील संपन्न देव तुम करते हो अमोघ उपचार। जरठ च्यवन ऋषि को तुमने फिर से नवयुवक बनाया था। जरठ च्यवन ऋषि को तुमने फिर से नवयुवक बनाया था। शक्तिशील सौंदर्य निरख कर उषा हृदय ललचाया था। तुम्हें मानपति सुता सूर्य की रथ पर आकर हुई सवार। हे अश्विनी कुमारों, तुम में चमत्कार की शक्ति अपार, रूपशील संपन्न देव तुम करते हो अमोघ उपचार। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 117वें सूक्त के 14वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र त्रिष्टुप नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं कक्षीवान और देवता हैं अश्विनी कुमार तथा संबंधित मंत्र का शीर्षक है तुग्र पुत्र भुज का उद्धार। अब संबंधित मंत्र का प्रथम पाठ हो जाए। ओम एवं तुग्राय पूर्वेभिरेवैः पुनर्मन्यावभवतं युवाना युवं भुज्युमरणासो निः समुद्राद् विभिरूहुथुर्रिज्रेभिरश्वैः। शब्दार्थ भावार्थार्थ से परिचय प्राप्त करें। युवाना युवम, युवम माने तुम दोनों, युवाना माने नित्य तरुण बने रहने वाले हो, वार्धक्य तुम्हारे निकट नहीं आता है। जब वैद्य स्वयं वृद्ध होगा और लटा लामड़ा हो जाएगा तो
वो उपचार क्या करेगा, इसलिए वैद्य को स्वयं स्वस्थ रहना चाहिए। कहा भी गया है कि जान जोगी वैद्य रोगी सूर पीछी घावरे। अगर वैद्य रोगी है तो समझ लो वो वैद्य सही वैद्य नहीं है। तो युवाना एवं हे अश्विनी कुमारो, तुम नित्य युवक बने रहने वाले हो। पूर्वे भी एवं, अब उनके पूर्वकृत कृत्यों का स्मरण दिलाया जा रहा है स्तुति क्रम में। हे अश्विनी कुमारों, पूर्वे भी एवं, यानी पूर्वकृत कर्मों के कारण ही तुम पहले से पूज्य बने थे और तुग्र नरेश उससे दबे थे तुम्हारे उपकारों से। लेकिन पुनः मन्यो अभवतम, तुम पुनः जब उनके साथ बड़ा बढ़ चढ़ करके उपकार किया तो फिर और अधिक मान्य बन गए। वो उपकार क्या था? अर्णसः समुद्रात। अर्णसः कहते हैं अथाह, समुद्रात माने समुद्र से। वैसे अर्ण माने जल होता है, लेकिन अर्णसः माने जल वाले। जल वाले से मतलब हुआ कि अथाह। तो तुमने अर्णसः समुद्रात, अथाह समुद्र से, विभि, विभि माने वि कहते हैं पक्षी को, और विभि माने वो तृतीया है बहुवचन। जैसे पक्षी के समान उड़ने वाले यानों से, यानी जो बड़ा तीव्रगामी था। और अश्विनी कुमार के जो यान थे उनके विषय में पहले कहा गया, कहा तो रथ ही गया है, लेकिन वो यान है, वायुयान की तरह है। क्योंकि पक्षी की तरह तीव्र गति या मन की तरह तीव्र गति वाला और नीची ऊंची जमीन को पार करता हुआ चला जाए, बड़ी दूर की यात्रा कर जाए, तो वो सामान्य रथ के वश की बात नहीं है। वो वायुमार्ग से चलने वाले वायुयान की वश की ही बात है। तो पहले इस विषय में कहा जा चुका है कि अश्विनी कुमारों के पास जलयान थे, पनडुब्बी की तरह यंत्र थे और बड़े तीव्र गति वाले यान थे और जलयान भी थे। तो इस प्रकार से वो बड़े समर्थ थे गति के विषय में भी और उपचार के विषय में भी। तो उन्हीं का स्मरण दिलाया जा रहा है। यह प्रसंग आप सबको याद होगा जो पिछली एपिसोड में कहा गया था कि एक राजर्षि थे तुग्र, वे अश्विनी कुमारों के परम भक्त थे। तो उन्होंने समुद्र के भीतर कोई द्वीप था, उस पर विजय प्राप्त करने के लिए अपने पुत्र भुज को ससैन्य भेजा। तो भुज पिता की आज्ञा मान करके समुद्र में प्रवेश किए और उस द्वीप तक पहुंच तो गए, लेकिन लौटते समय समुद्र के लहरों की थपेड़ों में पड़ करके वे संभल न पाए और ससैन्य डूबने लगे। उस समय अश्विनी कुमारों ने उनका उद्धार किया। वो पहले तीव्र किसी यान से आए, फिर समुद्र में प्रवेश किए जलयान के माध्यम से और ससैन्य तुग्रपुत्र भुज का उद्धार किया। वही प्रसंग याद किया जा रहा है और यह बड़ा ही मार्मिक और महत्वपूर्ण प्रसंग था। इसलिए अश्विनी कुमारों की प्रार्थना में च्यवन का कायाकल्प करना और भुज का उद्धार करना ये बार बार कहा जा रहा है। ये बड़े महत्वपूर्ण कार्य थे। तो वही बात कही जा रही है कि तुमने भुज के उद्धार के संदर्भ में विभि माने पक्षी के समान तीव्र गति से उड़कर पहुंच जाने वाले यानों का प्रयोग किया और ऋज्रे भी अश्वई और तीव्रगामी अश्वों का तुमने प्रयोग किया। शीघ्रगामी अश्वों का इस प्रसंग में तुमने उपयोग किया और निउहतु और उन तुग्रपुत्र भिज्जु का समुद्र से उहुतु माने उद्धार किया और उहुतु माने उनके घर तक पहुंचा दिया सकुशल। तो इस प्रकार से हे अश्विनी कुमारों, तुम दोनों
नित्य युवा बने रहने वाले हो। तुमने बड़ा उपकार किया था तुग्र नाम के राजर्षि का, इसलिए भुज के पिता जो राजा तुग्र थे वो तुमसे बहुत प्रभावित थे, तुम्हारे पूर्व भक्त तो थे ही। तुम दोनों ने अपने शुभ उपकारी कर्मों के कारण पहले से ही उनके पूज्य हो गए थे, किंतु जब अथाह समुद्र से डूबते हुए ससैन्य भुज को तुमने निकाला और पक्षी जैसे उड़ने वाले यानों तथा तीव्रगामी अश्वों से उसके पिता तुग्र के आवास पर पहुंचा दिया, तब से तुग्र नरेश के लिए तुम अधिक सम्मान के पात्र बन गए। इस प्रकार से तुम्हारा जो यह अपने उपासकों के उद्धारक का वृत्तांत है वो बड़ा ही स्मरणीय है, वो अविस्मरणीय है और चिरस्मरणीय है। इसका पद्य रूपांतरण देखें। नित्य युवा हो, उपकारी हो, हे देवों तुम भारी। नित्य युवा हो, उपकारी हो, हे देवो तुम भारी। तुग्र नरेश इसी से पूजा करते रहे तुम्हारी। पर जब उनका पुत्र भुज सागर में डूब रहा था, तब तुमने ही उसे बचाया, उसकी बाँह गहा था। खग ज्यों उड़नशील यानों का, अश्वों का प्रयोग कर तुमने उसे सुरक्षित कर पहुंचाया था उसके घर। तब से तुग्र नरेश बने, तब से तुग्र नरेश बने तुम दोनों के परम पुजारी। नित्य युवा हो, उपकारी हो, हे देवों तुम भारी। तुग्र नरेश इसी से पूजा करते रहे तुम्हारी। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 117वें सूक्त के 15वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र त्रिष्टुप नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं कक्षीवान और देवता हैं अश्विनी कुमार, तथा संबंधित मंत्र का शीर्षक है अश्विनी कुमारों द्वारा भुज का उद्धार और उसे उसके पितृ गृह तक सकुशल पहुंचाना। अब संबंधित मंत्र का शब्दार्थ भावार्थ आदि का परिचय प्राप्त किया जाए। ओम अजो हविदश्विना तौग्र्यो वां प्रोढः समुद्रमव्यथितिर्जगन्वान् निष्ठमुहथुः सयुजा रथेन मनोजवसा वृषणा स्वस्ति। शब्दार्थ भावार्थ आज से परिचय प्राप्त करें। वृषणा यह अश्विनी कुमारों का संबोधन है। वृषणा का अर्थ होता है बलवान अथवा वर्षा की भांति मनोरथों को पर्याप्त रूप में पूरित करना। तो हे बलवान अथवा मनोरथों की वृष्टि करने वाले, परिपूरित करने वाले अश्विनी कुमारों, तुम्हारे विषय में हम उस प्रसंग को नहीं भूल सकते हैं जो तुमने तुग्र पुत्र भुज के उद्धार में किया था। बड़ा ही मार्मिक और अविस्मरणीय प्रसंग है। वो यह है कि समुद्रम प्रोढ़ तौग्र्यम। समुद्रम माने समुद्री यात्रा के लिए, जैसे पहले कहा जा चुका है कि राजा तुग्र ने अपने पुत्र भुज को समुद्र के किसी द्वीप पर विजय हेतु ससैन्य भेजा था। तो वो चला तो गया था, लेकिन लौटते समय बेड़ा टूट गया, लहरों के थपेड़ों का सामना न हो सका और डूबने लगा। तो उस विपत्ति के क्षणों में उसने जब तुमको पुकारा तो तुमने उसकी शीघ्र ही सहायता की।
यह बड़ा ही मार्मिक प्रसंग है, विस्मरणीय अविस्मरणीय प्रसंग है। तो समुद्रम प्रौढ़ः माने समुद्र यात्रा के दौरान तौग्र्यम, तौग्र कहते हैं तुग्र के पुत्र को, तौग्र वो सपत्यार्थक शब्द है। तो तुग्र राजा थे, तो उनका जो पुत्र है वह तौग्र, जिसकी चर्चा पहले हो चुकी है, भुज। तो तौग्र, भुज को तौग्र कहा गया है क्योंकि वो तुग्र का पुत्र था। तो राजा तुग्र के पुत्र तौग्र अर्थात भुज समुद्रम प्रौढ़ः, समुद्र यात्रा के हेतु प्रेषित हुआ था। तो अव्यथि ही जगन्वान, वो चला तो अव्यथित बने सरलता से चला गया, बिना किसी व्यथा के, पीड़ा के, सरलता पूर्वक समुद्र में प्रवेश तो कर गया और अपने लक्ष्य तक पहुंच भी गया, लेकिन वह अपने बेड़े के भंग हो जाने के कारण, लहरों के थपेड़े को न सह सकने के कारण समुद्र में डूबने लगा। तो उस प्रसंग में वाम अजो हवीत, वाम माने तुम दोनों को, अश्विनी कुमारों को उसने अजो हवीत माने आर्त स्वर से पुकारा। परिणाम स्वरूप तम, उस भुज को तुम दोनों ने मनोजवसा संयुजा रथे न, मनोजवसा जब कहते हैं वेग को, मनोजवसा माने मन के वेग के अनुसार चलने वाले, सुयुजा माने अच्छी तरह से संयोजित, रथेन रथ द्वारा, अपने यान द्वारा, तुम जो हो वो स्वस्थ निह उहतु, स्वस्थ माने कल्याण। तो कल्याणार्थ भिज्ज का उद्धार किए, और उद्धार ही नहीं किए बल्कि कल्याण पूर्वक माने कुशलता पूर्वक उसको निह उहतु, उसके पिता के घर तक पहुंचा दिए। यह अविस्मरणीय कृत्य है। इस प्रकार से हे बलवान अश्विनी कुमारों अथवा कामनाओं के वर्षण करता अश्विनी कुमारों, तुम दोनों ने समुद्र यात्रा हेतु पिता तुग्र नरेश द्वारा भुज भेजा गया था। तो वह भुज बिना किसी अवरोध के सकुशल अपने अभीप्सित स्थान तक पहुंच तो गया समुद्र में, किंतु लौटते समय वह लहरों के थपेड़ों में फंस गया और संकटग्रस्त हो गया। उसका बेड़ा भग जो था वो टूट फूट गया और समुद्र में डूबने लगा। तब सहायतार्थ तुम दोनों को उसने पुकारा। तुमने उसके पुकार को सुनकर अविलंब उसके उद्धार हेतु प्रस्थान कर दिया। तुम दोनों मनोवेग युक्त रथ से भली प्रकार उसको नियोजित करके वहां पहुंच गए और उस संकटग्रस्त भुज को बचाया, और बचाया ही नहीं वरन सकुशल उस भुज को उसके पिता तुग्र तक पहुंचा दिया। यह तुम्हारा कृत्य अविस्मरणीय है, परोपकारी हो तुम, हम तुम्हें भूल नहीं सकते हैं। तो इसका पद रूपांतरण भी देखें। अश्विनी कुमारो तुम भारी बलधारी हो, अश्विनी कुमारो तुम भारी बलधारी हो, संकटग्रस्तों के रक्षक उपकारी हो, संकटग्रस्तों के रक्षक उपकारी हो। पिता तुग्र ने पुत्र भुज को सिंधु पार भेजा था, पिता तुग्र ने पुत्र भुज को सिंधु पार भेजा था। बिना कष्ट चल पड़ा, भुज का बड़ा कठोर कलेजा था, किंतु सिंधु में लगा डूबने, टूट गया बेड़ा था। व्याकुल विपदग्रस्त ने रक्षा हेतु तुम्हें टेरा था। मनोवेगगामी रथ से तब दोनों सत्वर धाये, बचा भुज को सकुशल उसके पितृ भवन पहुंचाए। तो हे अश्विनी कुमारो, तुम भारी बलधारी हो, संकटग्रस्तों के रक्षक हो, उनके उपकारी हो। ओम।